आज पुनः एक बड़े ही समसामयिक विषय पर हम चर्चा करेंगे, अस्थमा। सर्दियां आ गई हैं तो हमारे पास तमाम सारे पेशेंट इस तरीके के आएंगे जिनकी हिस्ट्री होती है, जो बताते हैं कि उनको जब एडवर्स कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर में सर्दी होती है या कहीं धूल वाली पोजीशन ज़्यादा होती है, उस समय उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, खांसी आने लगती है और उनके गले से या उनके चेस्ट में एक वीजिंग साउंड मिलता है। तो उस वीजिंग साउंड को देख करके और उनकी ब्रीथलेसनेस को, उनकी रेस्टलेसनेस को देख करके हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट अस्थमा का पेशेंट है, यानी उसको रिकरेंस होती है बार बार। जब भी इस तरीके का मौसम आता है, एडवर्स कंडीशंस होती हैं, उसके पेशेंट की सांस फूलने लगती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारे आसपास हवा की कमी है, हवा है ही नहीं, और वो एफर्टफुल ब्रीदिंग करता है, तो वो पेशेंट अस्थमा का पेशेंट होता है। अब और दूसरा बहुत क्लियर इसको पहचानने के लिए हम जब अपने स्टेथो से इसको स्कल्टेट करेंगे तो हमें दोनों लंग्स में वीजिंग साउंड मिलेगा, यानी सीटी बजने जैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी और एरेशन कम मिलेगा, वीजिंग साउंड मिलेगा, तो वो अस्थमा हो सकता है। दूसरे किसी भी एज में हो सकता है, छोटे बच्चों से लेकर के और किसी भी एज ग्रुप में अस्थमा हो सकता है। और सर्दियों के समय में जब एडवर्स कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेयर में सर्दी ज़्यादा होती है, उस समय ये प्रॉब्लम जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनकी ये दिक्कत बढ़ जाया करती है। तो यदि आपके पास अस्थमा का कोई इस तरीके का पेशेंट होता है, उसकी सांस फूल रही है, उसको खांसी आ रही है, वीजिंग साउंड मिल रही है और वो हिस्ट्री दे रहा है कि हमें बार बार इस तरीके की प्रॉब्लम आए दिन होती रहती है, तो हमारी डायग्नोसिस क्लियर है कि पेशेंट अस्थमा का है। अब उसके ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट पे जाने से पहले हम एश्योर करेंगे कि पेशेंट अस्थमा का है। उसके बाद में सबसे पहला काम है हम उसका SpO2 मेजर करेंगे, SpO2 देखेंगे और SpO2 यदि उसका 92% से कम होता है तो हम उसको ऑक्सीजन, यदि अवेलेबल है हमारे पास, कहीं ऐसी जगह पर बैठे जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के पीछे भी नहीं पड़ना है, यदि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तो हम उसको 92% से एबव जो है उसका SpO2 मेंटेन करने के लिए उसको ऑक्सीजन देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, उसको नेबुलाइज करवाएंगे। नेबुलाइज करवाएंगे किससे? स्टेरॉइड से और ब्रांकोडायलेटर्स से। और यदि आवश्यकता पड़ी तो इंजेक्टेबल ब्रांकोडायलेटर्स भी हम उसमें दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं, नेबुलाइज दे करके, ऑक्सीजन दे करके और उसको ब्रांकोडायलेटर्स दे करके हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अस्थमा और COPD में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम अस्थमा के पेशेंट से यदि हिस्ट्री लेंगे तो ये होगा कि जब उसके पास पैनिक अटैक नहीं होता है अस्थमा का एक्यूट एक्सार्बेशन में पेशेंट नहीं होता है, तो उससे उस समय ये पोजीशन होती है मरीज की कि वो बिल्कुल सामान्य होता है, उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि COPD परसिस्ट करता है, उसको COPD है तो वहाँ पर वो परसिस्ट करता है, उसको हमेशा कफ होता रहता है और सांस लेने में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत हमेशा बनी रहती है। लेकिन अस्थमा में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ यदि पेशेंट सामान्य अवस्था में है तो उसको सीढ़ियाँ चढ़ने या दौड़ने भागने में कोई दिक्कत नहीं होती अस्थमा के पेशेंट को, लेकिन COPD के पेशेंट को होती है। तो इस तरीके से हम अस्थमा को पहचान करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।